कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला आपका दिया है छायावत के प्रतिनिधि कवि है, तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला, जयशंकर प्रसाद। दूसरा देख लीजिएगा, फेरी बेटुला का अर्थ है, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला। फिर मिलेंगे। तीसरा देख लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला, आचार्य विश्वनाथ की। चौथा देख लीजिएगा, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, किसकी लगी थी, तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला, सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा देख लीजिएगा, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है, तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, समास कहलाता है। छठा देख लीजिएगा, मैया चावल अमनिया कर रही थी, तो अमनिया का अर्थ बताना होगा, तो लिख लीजिएगा छठे में ब वाला, साफ करना। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, सूर्य की भक्ति किस भाव की है, तो पहले में आपको लिखना होगा शाक्य भाव, शाक्य भाव आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो दूसरे में लिखना होगा महाकाव्य, महाकाव्य कहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, आश्रय की ब्रह शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, तीसरे में लिखना होगा अनुभाव कहते हैं, अनुभाव आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति किस कपड़ों में थी, तो चौथे में लिखना होगा फौजी, फौजी कपड़ों में थी। पांचवा देख लीजिएगा, समास के भेद है, तो समास के कितने भेद होते हैं, तो पांचवें में लिखना होगा 6। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ और उनके साथी किसके बिल के पानी उलझने लगे, तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा चूहो। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को असत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो बिल्कुल नहीं लगा था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा। और हाँ, चौथा आपका दिया है, भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो बिल्कुल नहीं मिली थी, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और छठा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। आधुनिक कबीर में आपको लिखना होगा नागार्जुन, और कहानी के तत्व में आपको लिखना होगा 6। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध समात्रिक छंद। संधि के प्रकार में आपको लिखना होगा 3। आम के आम गुटलियों के दाम, इसमें आपको लिखना होगा दोहरा लाभ। और छठे में आपको लिखना होगा सन्नाटा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर इन प्रश्नों के देने होंगे। पहला आपका दिया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो पहले में लिखना होगा बाल कांड, बाल कांड आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो दूसरे में लिखना होगा बटियार खाना, बटियार खाना कहते थे। और तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण है, तो तीसरे में लिखना होगा ओज गुण,
ओज गुण आपको लिखना है। और चौथा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही भाग में क्या क्या नजर आए। तो चौथे में लिखना होगा बहुत से बिच्छू, ये आपको लिखना है चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो पांचवे में लिखना होगा अजात शत्रु। छठा देख लीजिएगा, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां बैठकर लिखी थी। तो छठे में लिखना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको यहाँ पर छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा प्रश्न दिया है, रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतवें वाले प्रश्न में आप सभी को रीति काल की कोई 2 विशेषता बताना है। सातवें प्रश्न में क्या करना होगा, तुलसीदास अथवा जी शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। और आठवां देख लीजिएगा, आठवीं के बाद आपका 9वां प्रश्न दिया है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसके बारे में आपको बताना है। और 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, 10वां देख लीजिएगा, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के वेदों के नाम आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर बताना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताना है। और देख लीजिएगा 12वां प्रश्न, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किसे एक रिपोर्टाज का नाम उसके लेखक सहित लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, कोई एक रेखा चित्र का नाम उसके रचनाकार के साथ लिखना है। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न लिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आपका दिया है, मूर्ति पर लगा सरगंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो सरकंडे का जो चश्मा होता है वो क्या उम्मीद जगाता है, इसके बारे में आप सभी को बताकर लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, 15वें के बाद आपका 16वां दिया है, पलट लीजिएगा, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और आपका 17वां प्रश्न दिया है, 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वां प्रश्न। इस प्रश्न में क्या करना होगा, काव्यांश को पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और आप सभी देख लीजिएगा इसका 8वां वाला प्रश्न। और यहाँ पर 19वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को परोपकार महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना होगा। और 21वें वाले प्रश्न में आप सभी को अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़ना होगा और इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। देख लीजिएगा, बता देते हैं हम इनके आंसर। पहले में क्या करना होगा, काव्यांश का शीर्षक बताना है। तो लिखना होगा भारत माँ, भारत माँ लिखना होगा यहाँ पर पहले का उत्तर, ठीक है। दूसरा आपका दिया कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। तीसरे में क्या करना होगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है। तो इसको उत्तर आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है। और 8वीं वाले में भी आपको सेम यही करना है। नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको यहाँ से छाट कर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, इसमें क्या करना होगा, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हैं तो आवेदन पत्र लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र देना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 23वें प्रश्न में आपको क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा।
तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा सातवें प्रश्न का उत्तर। सातवें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को सातवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर। आठवीं के बाद आप सभी को आठवें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को नौवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। नौवे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को नौवे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पलट दीजिएगा। और आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद 10वीं का अतवे का उत्तर यहाँ से दिया है। और 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना है। और 11वें प्रश्न का अतवे में नाटक तथा एकांकी में अंतर बताना है। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 12वें की बात 12वें का अतवे का उत्तर देख लीजिएगा। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। और 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 14 के बाद 14 का अतवे का उत्तर आपको दिया हुआ है। और हाँ, आपको 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। और इसके साथ आपको 15वें का अतवे का उत्तर यहाँ से दिया है। देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 22वें के बाद आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि जो हमारा 23वां प्रश्न दिया था उसका उत्तर आपको स्वयं अपने किताब से देखकर पढ़ना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।